आज की डेट में मैंने जो पेपर इंडस्ट्रीज की कंपनीज में आइडेंटिफिकेशन शुरू करी हुई है, उसका रीजन ये है कि मेरे को अगले 5-7 सालों के लिए ऐसे सेक्टर पकड़ने हैं जहां पे ग्रोथ का मोमेंटम आपकी इंडियन इकोनॉमी से एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस का है। इसी स्टोरी पे मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है, क्वांटम पेपर। कंपनी के बिजनेस के अंदर कुछ नंबर्स आप नोटिस करिए। 9 मंथ्स के अंदर एबिटा मार्जिन 29% का, पैट मार्जिन 16% का। ये नंबर्स पे आपका तवज्जो इसलिए देना ज़रूरी है कि आप ऐसे बिजनेसेस पढ़िए जहां पे पहली बात मार्जिन इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर कोई कंपनी अगर अपनी मैनेजमेंट कमेंट के अंदर ये कह रही है कि हम सुपीरियर प्रीमियम क्वालिटी पे काम करते हैं, इसलिए हम मार्केट से ज़्यादा 5-7% की प्रीमियम प्राइसिंग अपने कस्टमर से रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट की वजह से मेरी इस कंपनी पे नज़र गई और कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान में ये बोला है कि अगले कुछ टाइम पीरियड के अंदर जहां पे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% से इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे कंपनी ने अपना एक केपेक्स अनाउंस किया है 700 करोड़ से ऊपर का। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में जब मैं पेपर कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उनके एक्सपेंशन प्लान प्लस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख रहा हूं, तो मुझे ये एक ऐसा स्टोरी दिखाई देती है जहां पे एक तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत बड़ी है, कंपनीज के मार्जिन्स बहुत बढ़िया लेवल पे हैं, कंपनीज के अंदर डेट नाम की चीज अभी तक नहीं है। कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन अपने कैश फ्लो से कर रही है और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे 50-50% की प्रोडक्शन एक्सपेंशन हो रही है फ्यूचर के अंदर, आपको इससे बढ़िया बात कहाँ दिखाई दे रही है? मुझे वैसी इंडस्ट्री बताइए, मैं उन कंपनीज पे भी काम करना शुरू कर दूंगा। रीजन बीइंग, पेपर थीम के अंदर आपको ऐसे नाम पकड़ने हैं जैसे कि सिमिलर स्टोरी आपने आईटी इंडस्ट्री के अंदर देखी थी कि इंडिया के अंदर 15-20 साल पहले जहां पे लिस्टिंग शुरू हुई थी आपकी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये कंपनीज ने पूरी की पूरी ट्रेन ने आपको आउट परफॉर्मेंस दी थी आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक कंपनी पे पैसा लगाना है। आपको अपनी लिस्ट के अंदर लेट्स अज्यूम आपने 10 कंपनियां पकड़ी हैं, उसमें से आपको 10 की 10 में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। वेटेज आप डिसाइड कर सकते हैं हर क्वार्टर कि इस कंपनी ने अपने पेयर्स जो कि कंपटीशन की बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है, इस क्वार्टर के अंदर मैं इसकी अपनी वेटेज इंक्रीज करूंगा, पैसा ज़्यादा लगाऊंगा इस कंपनी में। ये स्ट्रेटजी अगले 5 साल तक करिए, आपको ये दिखाई देगा कि आपने इंडिया के लिस्टेड स्पेस के अंदर पेपर इंडस्ट्री के अंदर हमेशा अपने दिग्गज बादशाह पे पैसा लगाया था हर कुछ टाइम पीरियड के बाद। ऐसा करने से आपका जो वेटेज होगा पोर्टफोलियो का, वो आप कह सकते हैं कि 2-3% की वेटेज आप दे सकते हैं। उस 2-3% की वेटेज के अंदर 10 कंपनीज में से 30-40% सिर्फ टॉप की 3 कंपनीज में आप दीजिए। ऐसा करिए और मुझे 10 साल के बाद ज़रूर थैंक यू बोलना। थैंक यू।